औरंगजेब को बताया था हीरो, देश का माहौल देख उल्टे पांव हो लिए, अपने लिए माफी मांगने लगे अबू आजमी। औरंगजेब वाली गलती फिर नहीं दोहराएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा से सस्पेंड, क्या पार्टी से भी निलंबन। अबू आजमी को लेकर सियासत तेज, औरंगजेब का गुणगान बर्दाश्त नहीं करेगा देश। अबू आजमी के लिए निलंबन का इशारा ही काफी, देश के लिए हीरो औरंगजेब नहीं बल्कि संभाजी। अबू आजमी समाजवादी पार्टी के नेता, महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य इन दोनों बुरे फंसे हुए हैं। औरंगजेब का महिमा मंडन करने की वजह से पूरे देश की नजर में छा गए हैं। हालांकि स्पष्टीकरण दे चुके हैं, कह रहे हैं औरंगजेब का महिमा मंडन मतलब संभाजी या छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ बोलना नहीं है। ये करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन देश में माहौल अब गर्मा चुका है। देश ने छत्रपति शिवाजी महाराज या संभाजी का अपमान करने वालों को नहीं बख्शने की ठानी है, लेकिन बात जब माफी की आती है तो फिर हिंदुस्तानी माफ करने में भी सबसे आगे रहते हैं। अब अबू आजमी को माफी मिलेगी या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन अखिलेश ने जिस तरह से अबू आजमी का समर्थन कर दिया है उससे लग रहा है जैसे उन्होंने देश के सामने काफी बड़ा गुनाह कर दिया है। कहां वो यूपी की राजनीति में खुद को बैलेंस करने की कोशिश में लगे थे और कहां वो अबू आजमी के बयान को एंडोर्स करने लगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं, कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो वो गलत सोचते हैं। निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हो या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। आजाद ख्याल कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। अब अखिलेश की बात आजाद ख्याली और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तक तो ठीक थी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। अपने इस वाक्य से अखिलेश यादव ने मानो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अपने इस बात से अखिलेश यादव अबू आजमी की कही बात को सच बता रहे हैं, उनका खुलकर समर्थन कर रहे हैं। जबकि अखिलेश से अलग कांग्रेस है जो इस मुद्दे पर बिल्कुल शांत बैठी है। कांग्रेस के बड़े नेता इस मुद्दे से पूरी तरह से दूरी बनाए हुए हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, कांग्रेस नेता उदित राज ने जरूर अबू आजमी का समर्थन किया, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने इस एक मुद्दे पर कुछ नहीं बोला है। तो क्या अब ऐसा नहीं लग रहा कि अबू आजमी से ज्यादा इस मुद्दे को लेकर अखिलेश गुनहगार दिखाई दे रहे हैं? कहा तो ये जा रहा है कि बीएमसी चुनाव में मामूली फायदा लेने के लिए अखिलेश अपने लिए कांटे बोने लगे हैं, जबकि अबू आजमी के बयान को लेकर योगी सदन में बुरी तरह से भड़के हैं। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मान मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्बलता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? योगी की इस ललकार के बाद ही अबू आजमी अपने बयान से पलटे हैं। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे भी अबू आजमी से खासा नाराज हैं। उन्होंने तो आजमी के विधानसभा से स्थायी निलंबन की मांग कर दी है। अबू आजमी को निलंबित किया गया है, परमानेंटली करना चाहिए। कितने दिन के लिए किया है? बजट उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अबू आजमी को केवल बजट सत्र तक ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए विधानसभा से बाहर कर देना चाहिए। हालांकि विवाद ज्यादा बढ़ने पर अबू आजमी ने कहा कि मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। कह रहे हैं, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने वही कहा है जो इतिहासकारों और लेखकों ने कहा है। मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज या अन्य किसी भी महापुरुषों के बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की है।
लेकिन फिर भी मेरी इस बात से कोई आहत हुआ है तो मैं अपने शब्द, अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूं। इस बात को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है और इसकी वजह से महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र को बंद करना मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र की जनता का नुकसान है। अब अबू आजमी की बातों से साफ है कि वो इस मुद्दे को और बढ़ते देखना नहीं चाहते। अपने खिलाफ देश के बढ़ते रोष को देखकर वापस मुड़ लेने में ही अपनी भलाई समझ रही हैं। लेकिन अखिलेश ने इनका समर्थन करके अपना ही नुकसान करवा लिया, क्योंकि देश कुछ भी हो जाए छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं अगर आपको बताएं कि अबू आजमी ने आखिर कहा क्या था जिस पर इतना बवाल मचा है, तो अबू आजमी के मुताबिक सारा गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए। औरंगजेब क्रूर नहीं था। मैंने औरंगजेब के बारे में जितना पढ़ा है, उसने कभी भी जनता का पैसा अपने लिए नहीं लिया। उसका शासन बर्मा तक फैला हुआ था। उस समय देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। मुझे लगता है कि वो एक महान प्रशासक थे। उसकी सेना में कई हिंदू कमांडर थे। अब आप हमें बताएं कि अबू आजमी की ये बातें औरंगजेब का महिमा मंडन नहीं तो और क्या है? औरंगजेब को ये हीरो बताने की कोशिश नहीं है तो और क्या है? लेकिन खैर, देश ने विरोध में आवाज उठाई तो फिर उन्होंने माफी भी मांगी। लेकिन अखिलेश ने अपने विधायक का समर्थन करके देश के सामने बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसकी उन्हें माफी मिलेगी या नहीं, इस बारे में आपका क्या कहना है? कि अखिलेश ने जिस तरह से अबू आजमी की बात का समर्थन किया है, उनको सही बताया है? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।